दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति का मौसम हर रोज बदल रहा है। कभी पार्टियों का आपस में इल्जाम लगाना, तो कभी दूसरे पार्टियों के नेताओं को अपने खेमे में लेने का सिलसिला, तो कभी दूसरों पर तीखा वार, तो कभी गठबंधन में दरार। ये सारी चीजें लगातार महाराष्ट्र की राजनीति के मौसम बदल रही है। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, बताएंगे आपको अपनी आगे की रिपोर्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने 5 दिसंबर 2024 को सत्ता की कमान संभाली और अब 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। फडणवीस के नेतृत्व में यह सरकार एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के डिप्टी मुख्यमंत्री पद पर रहने के साथ गठित हुई थी। सरकार के इस पहले वर्ष का सफर उतार चढ़ाव, विवादों और सहयोगियों के बीच मनमुटाव से भरा रहा है। मुख्यमंत्री से डिप्टी मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे ने सरकार के कामकाज में अपनी भूमिका के दौरान कई बार विवादास्पद स्थिति पैदा की है। शिंदे और बीजेपी के बीच लगातार शहमात का खेल चलता रहा। मुख्यमंत्री पद दोबारा न मिलने से शिंदे की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। इसके बाद मंत्रालय के आवंटन और जिम्मेदारियों को लेकर खींचतान शुरू हो गई, जो नगर निकाय चुनाव में खुलकर सामने आई है। त्रिमूर्ति गठबंधन के तीनों प्रमुख नेता फडणवीस, शिंदे और पवार कई मुद्दों पर एकमत नहीं हो पाते। इस वजह से कई बार शिंदे और पवार को नई दिल्ली तक को जाना भी पड़ा और बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चीजों को सुलझाना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ साल 2022 के घटनाक्रम के बाद उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन शिंदे कैंप के कई नेताओं की घर वापसी कराकर उन्होंने शिंदे के सामने डबल चुनौती खड़ी कर दी है। साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की और बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री का ताज मिला। 2 साल बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति ने महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 235 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की, लेकिन इस बार बीजेपी ने शिंदे की बजाय फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया और तय किया कि शिंदे को और अजीत पवार को डिप्टी सीएम के रूप में संतोष करना पड़ेगा। सत्ता की बागडोर छोड़ने के बाद से ही शिंदे और बीजेपी के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आती रही है। शिंदे की सेना के कई मंत्री कैबिनेट बैठकों में बहिष्कार कर अपनी नाराजगी को सार्वजनिक कर चुके हैं। नगर निकाय चुनाव के दौरान शिंदे ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनके नेताओं को अपने साथ मिलाकर शिवसेना के पारंपरिक इलाकों में चुनावी गतिविधियों में उतार दिया, जिससे उनके गुट की नाराजगी और बढ़ गई। इसके अलावा नासिक और रायगढ़ जिलों में संरक्षक मंत्री की नियुक्तियों को लेकर भी खींचतान देखी गई। साल की शुरुआत में दोनों जिलों में संरक्षण मंत्री नियुक्त किए गए थे, लेकिन बाद में यह आदेश वापस ले लिया गया। स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान फडणवीस और शिंदे ने एक ही जिलों में अलग अलग रैलियां आयोजित की, जिसके लिए यह भी देखा गया कि जिससे उनके मतभेद और ज्यादा दिखने लगे। इसके बाद शिंदे रावण का अहंकार वाला बयान भी सुर्खियों में आया, जिसे बीजेपी से जोड़ा गया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि वो तो राम भक्त हैं और ये बयान बीजेपी से जोड़ना अनुचित है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ जाहिर कर दिया कि महायुति सरकार के पहले साल में गठबंधन के भीतर कई विवाद और मतभेद हैं, जो राजनीतिक और प्रशासनिक कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस साल के दौरान शिंदे और फडणवीस के मतभेद सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं रहे, बल्कि उनके राजनीतिक गुट और कार्यशैली में अंतर के कारण सार्वजनिक तौर पर भी दिखाई दिए। निकाय चुनाव के समय अलग अलग रैलियां, मंत्रालय के आवंटन को लेकर विवाद और बयानबाजी ने साबित कर दिया कि महायुति के भीतर संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा शिंदे की नाराजगी ने गठबंधन के भीतर राजनीति और नीतियों को प्रभावित किया। बीजेपी ने शिंदे के कई नेताओं को अपने पक्ष में लाकर नगर निकाय चुनाव में सक्रिय किया, जिससे शिंदे का गुट अपनी राजनीतिक ताकत और प्रभाव बनाए रखने के लिए मजबूर हुआ। राज्य की राजनीति में यह घटना यह भी दर्शाती है कि महायुति सरकार के भीतर शक्ति संतुलन बनाए रखना किसी के लिए भी आसान नहीं है। कुल मिलाकर फडणवीस सरकार का ये पहला साल राजनीतिक उतार चढ़ाव, गठबंधन के मतभेद और सार्वजनिक विवादों से भरा रहा। इसके बावजूद सरकार ने कई निर्णय और योजनाएं लागू की, लेकिन शिंदे और बीजेपी के बीच मतभेद राज्य की राजनीति में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले सालों में महायुति गुट किस प्रकार अपने विचार बनाए रखता है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अपने मतभेदों को किस हद तक काबू कर पाता है। दोस्तों, शिवसेना के साथ बीजेपी की खींचतान मुख्य रूप से ज्यादा दिखाई दे रही है। स्थानीय निकायों के चुनाव से पहले दोनों दलों के कुछ कार्यकर्ता दल बदल कर सहयोगी दलों में ही जा रहे हैं। इसकी शुरुआत शिंदे के गृह जिले थाने में भाजपा के शिवसेना में जाने से हुई, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने भी शिंदे के सांसद पूर्व डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के क्षेत्र में बड़ी सेंध लगा दी। ये बात शिंदे गुट को पसंद नहीं आई। वहीं
दूसरी तरफ एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार के रिश्ते भी बीजेपी और शिंदे के साथ बहुत ठीक नहीं रहे हैं। अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय है, जिसे लेकर बीजेपी और शिवसेना के विधायकों ने सार्वजनिक रूप से फंड आवंटन न करने का आरोप लगाया। इसके अलावा हिंदुत्व के एजेंडे पर भी बीजेपी से अलग अजीत पवार स्टैंड लेते रहे। आपको बता दें कि फडणवीस सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इस घटना ने जातिगत रंग ले लिया। जांच में मंत्री धनंजय मुंडे के सहयोगी वाल्मीकि कराड का नाम सामने आया। ये मामला इतना बढ़ गया कि फडणवीस को एनसीपी नेता धनंजय मुंडे से मंत्री पद से इस्तीफा लेना पड़ गया। बीजेपी की एक खींचतान पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ ज्यादा दिखाई देती है और अजीत पवार के साथ कम, लेकिन कई गंभीर आरोपों से घिरने के कारण सरकार को आलोचकों का शिकार अजीत पवार के कारण ज्यादा होना पड़ रहा है। बीड में एक सरपंच की हत्या के बाद पवार गुट के मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफा का मसला हो या स्वयं अजीत पवार के पुत्र पार्थ पवार द्वारा पुणे की जमीन कौड़ियों के मोल लेने का मामला, सरकार को विपक्ष के निशाने पर रहना पड़ रहा है और अब शिंदे के सामने डबल चुनौती खड़ी हो गई है। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे का तख्ता पलट कर शिवसेना को अपने हाथ में लेने वाले एकनाथ शिंदे के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ बीजेपी के साथ उनका रिश्ता सियासी पटरी पर लड़खड़ा रहा है और दूसरी तरफ निकाय चुनाव में शिवसेना की ताकत कमजोर हुई और अगर इसका असर होता है तो इसका सीधा असर महायुति सरकार में शिवसेना की अहमियत पर पड़ेगा। हालांकि शिंदे केंद्र में मोदी सरकार को भी समर्थन दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुंबई चुनाव से पहले नेताओं के दलबदल का यह सिलसिला और तेज हो सकता है। शिवसेना के तीखे तेवरों के बाद बीजेपी ने थाने में बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली थी, जिसे एकनाथ शिंदे ने सही समय पर दिल्ली का दौरा कर बचा लिया था। और अब दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से मुंबई बीएमसी चुनाव से पहले सक्रिय हुए हैं, वो शिंदे के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, पिछले 2 दिनों में शिंदे कैंप के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तोड़कर घर वापसी करवाकर उद्धव ठाकरे ने हड़कंप मचा दिया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता शिरीष काशीनाथ पाटिल, मयूर ठाकुर और संदीप साल्वे अपने कई समर्थकों के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने इन सभी नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया। आपको बता दें कि बीजेपी और अजीत पवार के एनसीपी से अच्छे रिश्ते नहीं होने के बीच उद्धव ठाकरे के रिवर्स गियर के यूबीटी में खुशी है, तो वहीं दूसरी ओर सिंधुदुर्ग के बाद अब बीजेपी शिवसेना के बीच कल्याण डोंबिवली इलाके में तनातनी बढ़ रही है। इसी क्षेत्र के एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद हैं और तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान का भी ये इलाका रहा है। ऐसे में निचले स्तर पर दोनों पार्टियों के बीच घमासान जारी है। अब ऐसे में महायुति की त्रिमूर्ति का साथ कब तक बना रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। लेके आते हैं अब आपके लिए एक नई अपडेट। नमस्कार।